हेलो मेरे प्यारे कृषि योद्धाओं, आज अपन बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर कृषि पर्यवेक्षक कैसे बने। एक सीधा फॉर्मूला अपन बात करेंगे जिससे आप बन सकते हो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर। गुरुजी, पहले मेरी बात तो सुनो। देखो गुरुजी, मैं पढ़वा का माय में एक तो कमजोर छू। सुन रहे जो थे हमारी अच्छा बात। जी। दूसरी बात, मन कम पढ़ना पड़ा है और मैं सुपरवाइजर बन जाऊं क्योंकि मारा घर का भी चाहूँ मैं भी चाहूँ तो एक बार नौकरी लाग जाऊं। और एक चीज सुनी जो गुरुजी, मैं कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर एक बार ते बन गा ना तो पंचायत कमाए में 7-8 दिन में एक बार जाए वो, बाकी खेदो फील्ड कमाए में मैं तो मजा ही मजा। तो मन शॉर्टकट बताओ सुपरवाइजर बनवा को, या मैं पढ़ू, मारो मार्गदर्शन करो कि कम पढ़ भी मैं नौकरी लाग सकूं। और ते आ चीज बताओ मैंने और रामबाण फॉर्मूलो दो कि मैं सुपरवाइजर किया बन सकूं छू। मन मोटिवेशन भी चाहिए कि कोई क्राइटेरियो कहीं छे कि कौन एग्जाम दे सके। जर कतरा पीसा मिले जी मन मार सुनियो भाई, बाद में तनखा बढ़ जाएगी कि मैं शुरू में तो कम ही रहते। तो ये सारी चीजें आज थे मन बताओ मन ध्यान कौन, बस मन एक बार सुपरवाइजर बना दियो बस। हमारी इच्छा से भी का बाद में ते खेला ना तो मैं जो भी कर दूला, लेकिन सुपरवाइजर थे बनाओ गुरुजी मन। तो साथियों, इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे और जैसा कि आप चाहते हो कि सुपरवाइजर बनना है सर, इसी वैकेंसी में बनना है, तो बिल्कुल अपन सारी बातों पर चर्चा करेंगे, फॉर्मूले की भी बात करेंगे। और जैसा कि अभी आपने पूछा कि जो हमारे को कृषि पर्यवेक्षक बनना है तो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो सबसे पहला मैं क्राइटेरिया एज का बता देता हूं। 18 ईयर मिनिमम चाहिए और मैक्सिमम की बात करते हैं 40 ईयर चाहिए। 1 जनवरी 2026 तक ये क्राइटेरिया होनी चाहिए। और इसके साथ में ही अगर कोई साथी इस क्राइटेरिया को लेकर कंफ्यूज है कि सर मेरे 2 दिन बाद में हो रहा है, मेरे 5 दिन बाद में हो रहा है, तो अगर इससे कोई परेशान है तो बेटा उनका भी समाधान है, इस वीडियो को एंड तक आपको भी देखना है। और इसके साथ में ही फिर अपन दूसरी क्वालिटी की बात, इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो दूसरी इसकी है कि आप सुपरवाइजर बनना चाहते हो, 12th क्लास में अगर आपके एग्रीकल्चर है तो आप बन सकते हो, मतलब आप तैयारी कर सकते हो। दूसरा क्राइटेरिया है कि अगर आपकी 12th में बायोलॉजी थी या कोई और सब्जेक्ट थी और आपने बीएससी एग्रीकल्चर कर लिया या बीएससी हॉर्टिकल्चर कर लिया, तो आप क्या कर सकते हो, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का पेपर दे सकते हो। ये तो आपके था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और इसके साथ में ही आपने सैलरी के बारे में भी पूछा, पर सैलरी के बारे में बाद में चर्चा करेंगे, क्योंकि पहले अपने को ये जो सीढ़ियों में जाते हुए एक इंसान दिखाई दे रहे हैं, तो ये कैसे जा सकते हैं और कैसे कृषि पर्यवेक्षक के गेट में प्रवेश कर सकते हैं, इसके बारे में भी सर एक चर्चा चीज करेंगे। और, एक डाउट और है कि इसका एग्जाम पैटर्न इसका एग्जाम कितने पैटर्न क्वेश्चन काहे के आते हैं, थोड़ा सा एक बार ये भी सर एक्सप्लेन बताओ। बहुत ही इजी है, जैसे अपन कह सकते हैं ना सीधी भर्ती है। सर पहले अपन बहुत सारी वैकेंसी ऐसी देखते हैं, उनमें पहले प्री देना पड़ेगा, फिर मेंस देना पड़ेगा, फिर ठीक है। इंटरव्यू देना पड़ेगा, मतलब कई सारे स्टेप है। पर सर इसमें सीधी सी स्टेप है। पहली चीज तो इसमें 100 क्वेश्चन टोटल आते हैं। 100 क्वेश्चन में अपन चर्चा करते हैं तो 100 में से 25 क्वेश्चन राजस्थान जीके के आते हैं, ठीक है सर। 15 क्वेश्चन हिंदी के आते हैं, 60 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के आते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन है, 3 नंबर का एक क्वेश्चन है और 300 नंबर टोटल है। और इसके साथ में सर कट ऑफ भी बता देता हूं, 232 से 238 तक इसकी टोटल कट ऑफ गई है। अपन पिछली वैकेंसियों की बात करें तो एवरेज, अच्छा, ये जनरल और ओबीसी की मैं बात कोई कर रहा हूं, इंटरव्यू वगैरह का कोई लफड़ा नहीं है, कोई लफड़ा नहीं है सिर्फ ये सर। पेपर पास करो जॉब लग बिल्कुल जाओ। सर एक डाउट बिल्कुल। और है, लोग ये कहते हैं कि यार छोटी मोटी नौकरी है, चपड़ासी की नौकरी है, सुपरवाइजर कोई जॉब है क्या? तो बिल्कुल क्या जॉब कोई छोटी मोटी होती है, वास्तव में चपड़ासी है या बढ़िया जॉब है आपके हिसाब सर से? देखो, मैं एक बात बता दूं, कोई जॉब छोटी नहीं है। आपने सुना होगा, अपन ने भी सुना है, इन्होंने भी सुना है सही कि बात है। कई सारे करोड़पति ऐसे हैं, वो पहले 5,000 की नौकरी करते थे, कचरा बीनने का कार्य सही करते थे। बात। अगर इनके मन में है कि मेरे को आगे जाकर कुछ करना है, तो पहले कुछ तो स्टेप रखनी पड़ेगी। बिल्कुल। पहले अंबानी नहीं बन सकते, डायरेक्ट अंबानी नहीं बन सकते, डायरेक्ट आप एवो नहीं बन सकते, डायरेक्ट आप कोई भी बड़े सेक्टर में नहीं जा सकते। पहले आपको स्टेप एक कदम रखना पड़ेगा। फिर अगर आप इसी में उसी में घुल रहे हो, जैसे कि कुछ है सुपरवाइजर बन गए, मजे करते हैं बाद में, सर वो बिल्कुल तो मजे कैसे होते आगे जा पाएंगे। हैं। सही। पर जिनके मन में है ना, वो इस शुरुआत करके और अच्छा कर सकते हैं। अब देखो साथियों, मैंने आपके तौर पर सर से सवाल पूछे, आपके जो क्वेश्चन थे वो स्टार्टिंग में मैंने रखे, तो आज इसी वीडियो में उन सभी सवालों के जवाब जानेंगे। और लगभग सर 10 सुपरवाइजर से अपन ने बात की जी जो सेवाएं दे रहे हैं गवर्नमेंट में, जिनमें कुछ महिलाएं भी थी और कुछ अधिकारी भी थे जो रिसेंट में पिछली भर्तियों में भी लगे थे, उससे पहले भी लगे थे भर्तियों में, 15 18 16 जो भी भर्तियां थी उनमें भी लगे हुए थे, उनसे बात की है।
उनके बारे में जाना है कि कितना काम वो करते हैं, कितने मजे हैं, कैसे आप जॉब लग सकते हो, कितना शॉर्टकट है। सर उन्होंने ये चीज कही थी कि आज से पहले कंपटीशन मतलब बहुत कम था जी। है ना, एग्जाम में काफी कम कंपटीशन था, अब कंपटीशन बढ़ गया उनका सर पर कहना है। अब मैं मानता हूं कि अब कंपटीशन बहुत कम है। दो चीजों को छोड़ना पड़ेगा। पहली चीज सर अपने पास में तो है ही नहीं। वो तो लाना पड़ेगा सर। जिसको क्या कहते हैं सर, वो पढ़ा है, एक बार दिखा बिल्कुल। दो इनको। ये इसके बिना तो सर क्या ही होगा, ये छोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल। सर जैसे कैसे छोड़ दे, 1.5 लाख रुपए दिए हैं सर 1.5 लाख दिए हैं, पर इसको छोड़ना सर, पड़ेगा कह रहे हैं फोन को छोड़ दो। फोन को नहीं छोड़ेंगे, जॉब छोड़ सकते हैं सर। सर इसको तो छोड़ना पड़ेगा। इसके बिना जॉब नहीं लग सकते। नहीं ऑनलाइन क्लास लूँ तो सर, फिर वो भी मैं बता रहा हूं। एक पहली चीज मैंने बता दी, दूसरी चीज है डिस्ट्रैक्शन। अच्छा इसमें से भी कौन सा निकालना है? डिस्ट्रैक्शन का पार्ट सर, निकाल दो। लगभग 10 सुपरवाइजर में से 8 ने यही कहा था कि हमारे टाइम पर और हमने जो लिया तब ये नहीं था, और इसको आप बंद कर दो, नाल हो जाओगे। तो सर इसमें एक स्क्रीन टाइम आता है, स्क्रीन टाइम, उसमें ये बताता है कि आपने डेली एवरेज कितना फोन चलाया। बिल्कुल। तो इनको सबसे पहले अपने पिछले दिन का या आज वीडियो देख रहे देखना चाहिए कि कितना स्क्रीन टाइम इनका है। सर जितना एक आम आदमी जॉब करता है ना 6 से 7 घंटे, बिल्कुल उतना एवरेज मिल जाएगा इनके, स्क्रीन टाइम, क्योंकि इनका काम ही मोबाइल से ही कमा रहे हैं। बिल्कुल। अब साथियों आप देख रहे होंगे कि सर आप तो हमारे को डांट रहे हो, उल्टा नहीं, ये आपको मोटिवेट करने का नहीं तरीका सर, पर इसके बाद में भी आपने ये बात बोली ना, 6 से 7 घंटे बता दिए। अब ये खुद को संतोष देने के लिए बताऊं क्या बोलेंगे? मैंने तो कॉल पर बात की थी, मेरे तो जो मोबाइल में गाने चल रहे थे। अरे भाई साहब, उनको अवॉइड कर दो, क्योंकि आप ऐसा काम कर रहे हो जिससे आपकी छवि बन रही है, आपका सपना है। क्योंकि रैंडम हमने एक स्टूडेंट को भी पकड़ा 2 दिन पहले, स्टडी की, का स्क्रीन टाइम था लगभग 7.5 घंटे। इसमें से 15 से 20 मिनट उसने कॉल पर बात की, बाकी इंस्टाग्राम पे था, यूट्यूब पर था, फेसबुक पर था, जो मूवी देखता था। ऐसे करके सर उसने 7-8 घंटे कॉल दिया अपने। और फिर हमने हमारा फोन चेक किया, हमारा सारा दिन कॉल मेरे इनमें चलता रहता है, तो भी 5.5 घंटे का निकला। हाँ एवरेज एक जने का, मतलब मेरा 5.5, सर का 5.5 के समथिंग। तो उसमें क्या क्या था, आपके व्हाट्सएप पर कोई मैसेज था वो, हमने आपसे बात की वो, साथ में कोई यूट्यूब वगैरह पर वीडियो पब्लिश की, तो अपनी क्वालिटी वगैरह हम चेक करते रहते हैं, क्या करना क्या नहीं, वो चेक किया तो उसके अकॉर्डिंग होता। और इंस्टाग्राम पर कोई रील वगैरह पोस्ट वगैरह होती। तो सबसे पहले साथियों मैं बता दूं, 10 में से 8 सुपरवाइजरों ने यही कहा, हमारे टाइम पर ये नहीं था, और हम ऑफलाइन ही पढ़ते थे, खुद पढ़ते थे, कहीं पर कोचिंग ज्वाइन कर ली, लेकिन फोन हमारे पास नहीं था। यानी कि टाइम खराब करने का जरिया नहीं था, आपके पास है। सर, अब इसके बारे में थोड़ा सा इनको एक और गाइड कर देते हैं कि सर मोबाइल के बारे में छोड़ना चाहते हैं, हर कोई स्टूडेंट छोड़ना चाहता है, पर एक सीधा सा फॉर्मूला हम बता देते हैं आपको, और जो कि हम अप्लाई करते हैं। बिल्कुल। आप डेली सुबह उठते हो, डेली सुबह उठते हो और शाम को सभी सोते हो। अब सर वो शाम को सोते हैं, उस टाइम क्या करते हैं कि 10 मिनट फोन चला लेते हैं। वो 10 मिनट सर 2 घंटे निकालती है। 2 घंटे भी निकाल देती है, कोई 20 मिनट, कोई 30 मिनट चला लेता है। पर आप शाम को फोन मत चलाओ, 30 मिनट, लास्ट के 30 मिनट खुद से एक बार ये पूछो कि मैंने कितना फोन चलाया। अगर आपका लगता है कि 4 घंटे, 4 घंटे में पूछो खुद से कि कितना फोन चलाया और ये क्यों चलाया। इसके बाद में डेली आप 7 दिन पूछ लोगे ना, तो आप जब खुद को जवाब नहीं दे पाओ तो उस दिन लिख लेना मैं सुपरवाइजर नहीं बन सकता। और फिर आप पर वो चीज हावी हो कि मेरे को सुपरवाइजर बनना है और मेरे को फोन नहीं चलाना है, तो बेटा छोड़ देना। 7 दिन का काम है, 7 दिन रेगुलर ये कर लेना। अगर ये नहीं कर सकते हो तो फिर सुपरवाइजर बनने का सपना। मोरल ऑफ द स्टोरी यही है, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं करेंगे। एक टॉपिक था फोन, इसको अवॉइड करना पड़ेगा, कुछ भी हो जाए इसको छोड़ना पड़ेगा, सुपरवाइजर बनना है तो। ये हम नहीं कह रहे, ये जो सुपरवाइजर बन चुके हैं उन्होंने ये कहा है। आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हो, चश्मा वगैरह बढ़िया बनाओ, ऑनलाइन पढ़ो, उतनी देर फोन उठाओ, इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह। आप क्रिएटर तो हो नहीं, वाचर हो, क्रिएटर नहीं हो, बंद रखो, इनको नहीं चलाना। मैन यही है, फोन अवॉइड करना पड़ेगा। एक चीज अवॉइड, दूसरी चीज पे चलो सर। अब बताइए सर, कौन सा जवाब वो देना है? थंबनेल दिखाओ ना अपना, जो स्टेप्स थी सर वही तो बताएगी। सर यहाँ पर देखो, इन्होंने फोन बंद करके आज से इन्होंने लक्ष्य कदम पर चलना स्टार्ट किया। फर्स्ट सीढ़ी पर हार्ड वर्क की पर इन्होंने कदम रखा। एक पीछे से आवाज आती है तो शायद इन तक नहीं पहुंच पाती, जिन तक वो पहुंच जाती है ना, वो सुपरवाइजर क्या, वो कुछ भी बन जाते हैं, IAS RS IPS कुछ भी बन सकते हैं। यार ये क्या सुपरवाइजर बनेगा? ये मेरे हिसाब से ये आवाज चली जाती है, पर उसको 2 तरीके से ये अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पड़ोसी ने आपके ऊपर ताना मारा कि यार इसका बेटा या इसकी बेटी ये तो होगा दिखा न्याल जिंदगी में, कौन है वो कामयाबी को बाप ही का देखे खेती बाड़ी करे जो, वो काई सुपरवाइजर बन लो, कौन लागे नौकरी, रोतो फिर लो जो। और बात छोरी भी कौन लागे, आपने गाँव में बोले थे कि वो पढ़ रही जे पीछा लगा रहे जे, कौन है वो सक्सेस कामयाब कौन हो सके, ये तो पीछा ही लगा रहे जे घर खाका।
तो वो चीज आप तक अगर आती है तो उसको पॉजिटिव लो और साबित करो ये चीज। सर उसको दो तरीके से लेते हैं, एक उसको लेकर बैठ जाते हैं बिल्कुल। और एक उसका अच्छा यूज करके कि उन्होंने कही है, उन्होंने बात सही कही होगी, एक बार मैं कोशिश करता हूं, मेरा 100% देता हूं और फिर करके दिखाता हूं उनको। मेरे को सर अगर बचपन में जब मैं छोटा था, आज ही छोटा हूँ, कोई बड़ा नहीं हुआ, लेकिन अगर मेरे को कोई कुछ बोलता था ना, ये इसके बाप के लिए कुछ नहीं कर पाएगा, तो मैं जाता था इंस्टाग्राम पर, एक बढ़िया सी स्टोरी डालता था, उसमें मेरी फोटो और फिर बापू तेरा पुत्र स्टार वो बापू तेरा वो कर दूंगा और वो ला दूंगा और वो स्टोरी डाल के, और बढ़िया जोश में ये देखता था कितने लाइक आए। लाइक कौन करेगा? या तो मेरा भाई करेगा या मेरा कोई जानकार, एक जना दो जने करेंगे दोस्त, बाकी सारे देखकर भाई आज जोश में है, भाई साहब कुछ कर देगा। 3 दिन तक मैं जोश में रहता, ये कर दूंगा और वो कर दूंगा, स्टोरी लगाते ही खत्म हो गया सर, मेरे को तो लगता है। 3 दिन वो 24 घंटे रहती थी, वो 24 घंटे के बाद में 24 घंटे मैं रहता था, फिर डिस्चार्ज होता था, क्योंकि छोटा था उस टाइम। देखो सर, अब यहाँ पर एक और मेन मुद्दा आता है तैयारी करने वाला, कि वो तो अपने को रास्ता चूज ही नहीं करना है, ये चूज करना है, ये वाला जरूरी सर। अपन भी काम करते हैं, देखो सच्चाई बतानी है यहाँ पर, आप ऐसा नहीं कि सर हम तो मोटिवेटर हैं, हम तो बस हमने तो लाइफ में बहुत कुछ उखाड़ लिया यार, कि हम तो पॉजिटिव पॉजिटिव बातें करेंगे। सर एक क्वेश्चन है यहाँ पर, कि 7 दिन कोई भी स्टूडेंट काम करता है या 7 दिन कोई भी पढ़ाई करेगा या अपन भी काम करते हैं, तो क्या 7 दिन पूरे पूरे भरे हुए रहते हैं क्या पॉजिटिविटी से? कभी माइंड में आपके ऐसे आता होगा कि तू जो कर रहा है वो नहीं हो पाएगा? सही बात है। या कहीं से आपको नेगेटिविटी भी मिलती होगी? मिलती है ना, बहुत मिलती है कई बार। तो सर उस जगह पर स्टूडेंट क्या करता है, जैसे कि मैं मेरी बात करूं कि अपन तो आपस में जैसे बातचीत कर ली है, कोई भी अपने नेगेटिव पॉइंट आया उस पर या तो आपने कह दिया या मैंने कह दिया कि अपन ऐसे कर लेंगे और इसको अवॉइड कर दिया, पर कुछ बच्चे क्या करते हैं, फिर वैसी रील देखते हैं, वो उदास करने वाली रीलें देखेंगे, वो आती है, फिर ख्याल भी ऐसे ही आएंगे। एल्गोरिथम ऐसा ही काम करता है, जो चीज देखोगे वैसा आएगा सर। इंस्टाग्राम का जैसा करता है वैसे ही अपना अपनी रियलिटी बताओ सर। आज से पहले अपन साथ में पढ़े, कोई दुश्मन था अपना? सर इक्के दुक्के नॉर्मल दुश्मन सभी के रहते हैं, लेकिन जब कोचिंग लाइन में अपन ने कदम रखा, कितने दुश्मन बने आपको भी पता है। सर दुश्मन कैसे बोल रहे हो, उनको साथी नहीं बोलोगे? साथी तो है, लेकिन इनको समझाने के लिए बोलूंगा ना। हाँ, ये मतलब जैसे ही हम कोचिंग लाइन में आए, अधिकांश हमारे दुश्मन बन गए, हमारे जानने वाले जो इस लाइन में है वो। हमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, ना किसी से कुछ बोला, ना किसी के खिलाफ लिखा, ना किसी के बारे में बोला, फिर भी दुश्मनी क्यों? क्योंकि हम उसी लाइन में आ गए। अरे तो भाई साहब, आप सरकारी नौकरी लगने जाओगे तो आपके जान पहचान वाले रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी सभी आपके दुश्मन हो जाएंगे। बेटा आपने तो कुछ भी नहीं किया, हमने तो जिनका भला किया, अच्छा सोचा, वो भी हमारे दुश्मन बन गए। आपके साथ भी होगा, 100% होगा। रियलिटी है इस वीडियो में, कोई फेक नहीं है, एक चीज झूठी नहीं है। ऐसे नहीं है बना के स्टोरियां बता रही, हकीकत है, ये आप लोगों के लिए बताए। तो सर यहाँ पर इस पॉइंट को क्लियर करते हैं कि अपने जो अपना माइंड है ना, इसको पॉजिटिव भोजन देना है। बिल्कुल। मतलब जब भी ये नेगेटिविटी की ओर जाए, उसका ट्रैक मोड़ दो, उस रथ को मोड़ लो पॉजिटिविटी की ओर, और इसके साथ में पॉजिटिव इन्वायरमेंट में रहो। तो सर कहाँ पर मिलेगा इनको पॉजिटिव इन्वायरमेंट? सर पॉजिटिव इन्वायरमेंट के फायदे ही बताऊंगा, एक बार छोटा सा फायदा मैं बताऊंगा। आप देखो, एक स्टूडेंट ये है, एक ये है, ये जहां रहता है ना, अरे भाई क्या पढ़ा है, सुपरवाइजर में चपड़ासी की नौकरी है, कोई मतलब नहीं है, 1100 पदों की भर्ती है, क्या कर लेगा, नहीं आएगा तो साल खराब हो जाएगी, पैसे लगा देगा, नहीं कामयाब हुआ तो नौकरी देख ले, ताने वो और वो, ये इतने नेगेटिव। और ये बंदा रह रहा है, एक ऐसा है, एक सुपरवाइजर बन जाएगा, लाइफ सेट हो जाएगी। सुपरवाइजर बनने के बाद में भी तू पढ़ सकता है, जाना वहां पर 2-3 घंटे है ये पंचायत में, उसके बाद में कुछ भी कर सकता है, टाइम बचेगा, तेरा जो फैशन है वो पूरा कर लेगा, घर वालों की जिम्मेदारी खत्म, शादी ब्याह की टेंशन खत्म, सब कुछ हो जाएगा, तनख्वाह कंटिन्यू रहेगी, मर्जी हो जब काम कर। ये क्या है? पॉजिटिविटी। ये सुपरवाइजर बनेगा सर, 1000% इसके चांस है, ये 0.1 भी नहीं। बिल्कुल सर। सर मैं आजकल मानता हूँ कि हर एक स्टूडेंट ऑनलाइन पढ़ता है, ऑनलाइन पढ़ने वालों के लिए कुछ आपने पॉजिटिविटी का कुछ बना रखा है क्या? बना रखा है ना सर, वीडियो वगैरह आती है इनके लिए? वीडियो क्या सर, इनके लिए तो हमने ये भी कह दिया, फ्री के अंदर भी कह दिया कि ऐप डाउनलोड करो, वहां पर जूम पर मीटिंग होती है, उस मीटिंग में भी आपको गाइड करेंगे सर, सेशन लेंगे, जो इनकी बातें सुनेंगे फ्री के अंदर। सभी साथियों की, अपना बैच ले रखा है उनकी तो सुनते ही सुनते हैं, लेकिन जिन्होंने नहीं ले रखा वो भी बात कर सकते हैं कि सर आज मैं पढ़ रहा था, मेरे माइंड में ये चीज आ गई, मुझे ये ताना मिला, मुझे वो मिला, वो भी जूम मीटिंग होती है अपने ऐप के ऊपर। सर फिर मेरा कहना है कि चलो अपन वैसे मीटिंग ले लेते हैं, कई बच्चे ऐसे होते हैं उनके
किसान फैमिली से हैं, बिल्कुल समस्याएं आना आम सी बात है, हमारी लाइफ में, आपकी लाइफ में, सबकी लाइफ में आती है। सही है। ठीक है, पर अपन बात करते हैं यहाँ पर आप सभी के लिए एक और शुरुआत। सर इनको एक दो नंबर दे दो कि ये जब भी आपके कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी ऐसी बात है जो बतानी है और आप सुपरवाइजर बनना चाहते हो, तो बेटा उन पर आप हमेशा बात कर बिल्कुल सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर देंगे। और सर एक बात इनको कहना चाहूंगा, ब्राइट एग्रो क्लासेस हमारी कोचिंग नहीं है, आपका परिवार है, ये आपकी अपना इंस्टीट्यूट है, आपका परिवार है। आप ये सोचना कि जो मान लो ब्राइट एग्रो क्लासेस के मालिक है सर, मान लो तो वो आपसे बात कर रहे हैं खुद ही, तो वो क्या समझ सकते हैं कि मान लो कोई नेता या मंत्री है, डायरेक्ट आप किसान उसके पास जाके बात कर रहा है, तो यानी आप समझ सकते हो कि यार वो किसान परिवार का नेता है, वो किसानों को दुख समझता है, वो किसी चपड़ासी को नहीं बोलता कि तू फोन उठा, वो उठा। ब्राइट एग्रो क्लासेस पर आप कभी भी कॉल करते हो, कमलेश सर की हेलो सुनाई देगी या मैं आपको बोलूंगा हेलो, विजय सर बोल रहे हो, बिल्कुल हाँ, कमलेश सर बोल रहे हो, हाँ। एक नंबर और है, उस पर अपन ने बंदा भी बिठा रखा है काउंसलिंग, तीसरा भी बोलेगा तो हाँ, वही लहजा होगा, वही बिल्कुल। बात होगी। आप कहोगे कि सर विजय सर से, कमलेश सर से बात करनी, तो आप हमसे बात कर सकते हो। यानी हम इतने बड़े नहीं हुए कि आप हमारे पास कॉल करो या किसी कोचिंग के डायरेक्टर के पास कॉल करो, डायरेक्टर साहब फोन ही नहीं उठा रहे, दूसरे फोन उठा रहे, हाँ हेलो क्या चाहिए, कोर्स चाहिए, मैं दे दूंगा। ऐसा सर हमें नहीं करना, बिल्कुल पहले से अपने बात कर ली थी कि ऐसा नहीं करेंगे आप लोगों के साथ में। नंबर देता हूँ सर इनको 8690596638। यहाँ पर सर 59 की जगह 67 कर देते हैं, बिल्कुल, ये दोनों नंबर है। इन पर कभी भी आप 8690676638 कभी भी आप व्हाट्सएप पर मैसेज करो, कॉल करो। एक नंबर और ले लो, ये लो व्हाट्सएप मैसेज, इस पर भी करो। याद आई कि नहीं सर विजय सर से बात करनी है तो इन पे फोन इसका देना, एक बार कर लेंगे बात। तो ये रहे कॉन्टैक्ट नंबर। आते हैं सर पॉइंट पर, आ जाओ एक बार वापिस जी। अब नेक्स्ट पॉइंट है सर, बताओ आप। पॉइंट तो यही है, मोबाइल के बारे में बता दिया इनको, मोबाइल की लत छोड़नी पड़ेगी। सुपरवाइजर्स का रिव्यू क्या रहा कि सर उन्होंने क्या क्या टिप्स बताई, वो बताओ ना एक बार, सुपरवाइजर्स ने क्या क्या कि बच्चों को क्या बताना चाहिए। देखो मैं आप सभी को बता दूं बेटा, जो भी सुपरवाइजर बने हैं ना, एक तो माइंड में उनके जो हमने पॉइंट बताए, ये सारे उन्होंने बताए हैं और फिर हमने मैच की, रिसर्च की। आप कंप्लीट कर दो वीडियो को, मैं जाता हूँ। जो सुपरवाइजर्स ने बताया वो साथ में बैच के बारे में कुछ बातें और बतानी है सर। कौन सी? आप रहो तो सही, ये तो बच्चे तो अभी देख लें। आप ये डर रहे हो कि बच्चों के लिए बड़ी वीडियो हो जाएगी। नहीं, बड़ी की बात नहीं है कि आप एक्सप्लेन कर दो इनको, जब मेरी भूमिका रहेगी मैं भागता हुआ। एक और क्वेश्चन है सर उनका, सुपरवाइजरों का भी था कि सर टेस्ट सीरीज के बारे में आप बता दो कि जो टेस्ट देते हैं हम, उस टेस्ट, वो टेस्ट कैसा होना चाहिए। एक तो अपन बात करते हैं उसमें क्वेश्चन कैसे होने चाहिए, उस टेस्ट की क्या भूमिका रहती है, उसके बारे में थोड़ा सा बता दो। आज के टाइम पर अगर किसी भी प्रकार का कंपटीशन या एंट्रेंस एग्जाम जिंदगी में आपको फाइट करना है तो विदाउट टेस्ट वो पॉसिबल नहीं है सर। बिल्कुल, नेगेटिव मार्किंग कंट्रोल होनी चाहिए आप लोगों की। कैसे आप नेगेटिव मार्किंग को रोक सकते हैं, साथ में ही टेस्ट देने से पता लगता है कि कितना आपने पढ़ा है, कितना याद किया है, कितने क्वेश्चन गलत कर रहे हो, कितने सही कर रहे हो। विदाउट टेस्ट एंट्रेंस एग्जाम में जाना पॉसिबल नहीं है, ये मैं हकीकत बता रहा हूँ। क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं सर, थ्योरी पढ़ते हैं। एक मेरा साथी था कॉलेज टाइम पर, वो क्या करता था, किताब पढ़ता था, किताब साथ में रखता था, टेस्ट देखता था, किताब में जा जाके आंसर देख के टेस्ट देता था। तो वो तरीका बिल्कुल भी गलत है, ऐसे खुद को धोखा दे रहे हो आप। और एक चीज सर मेरे मन में आ रही है कि इस 6-7 घंटे फोन चलाने में लगा देते हैं, अगर 6-7 घंटे पढ़ाई में लगा दे तो, लेकिन इनका इंटरेस्ट फोन चलाने में आता है, पढ़ाई में नहीं आता, तो पढ़ाई में इंटरेस्ट लाने के लिए क्या करना पड़ेगा सर? पढ़ाई में इंटरेस्ट लाने के लिए जैसे ये वीडियो देख रहे हैं, ऐसी ही वीडियो अगर ये ब्राइट एग्रो क्लासेस की देखेंगे रियल में, तो ऐसे इन्वायरमेंट में ये आराम से डल जाएंगे सर। एक दो सुपरवाइजर का इंटरव्यू भी डालेंगे सर, वो बिल्कुल आएगा। इनके लिए इनको गाइड करेंगे, अपने ऐप के ऊपर भी गाइड करवाएंगे बच्चों को। उन्होंने कहा था कि सर हमने कोर्स ले लिया गाइडेंस का। तो टेस्ट सीरीज के बारे में सर आपने बहुत अच्छा बताया, पर एक मेरा जो मानना है, क्या आपका भी मानना है, जैसे जब भी मैंने आज तक कोई भी टेस्ट दिए थे, जो भी टेस्ट दिए, उन टेस्ट में मेरा मानना ये होता है, अपनी टेस्ट सीरीज में अपन वही क्वेश्चन ऐड करवाते हैं कि बच्चे को ना तो डिमोटिवेशन मिले उससे, बिल्कुल ना अत्यधिक मोटिवेशन मिले। क्योंकि बहुत सारे टेस्ट सीरीज ऐसी है कि उनमें टेस्ट तो अपन ने डाल दिया, पर उनमें क्वेश्चन का लेवल का ही पता नहीं है, क्या वो टॉपिक से आ रहे हैं, टॉपिक से बहुत ज्यादा लेवल के हैं, सुपरवाइजर के लेवल के हैं कि नहीं है। उससे स्टूडेंट या तो बहुत ज्यादा मोटिवेट हो सकता है या डिमोटिवेट हो सकता है। तो उसका बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है और रेगुलर टेस्ट होना जरूरी है। रेगुलर टेस्ट के लिए कितने टेस्ट है सर, अपनी जो टेस्ट सीरीज है उसमें कितने टेस्ट लग चुके हैं? लगभग 42 के समथिंग, बिल्कुल 45 होने वाले हैं, 45 होने वाले हैं, 42 के आसपास तो मेरे को पता था। उसके बाद 3 और अपलोड, फिर मेजर और माइनर ये भी अवेलेबल होने वाले हैं और ये एग्जाम तक चलेंगे।
एक चीज और सर मेरे माइंड में आ रही थी अभी, टेस्ट सीरीज को लेकर आपने कहा कि इतने टेस्ट 45 अपन ऐड करवा दिए, ठीक है, बच्चे उनको दे सकते हैं, जी कोई बिल्कुल बड़ी चीज नहीं है जो ऐप लेंगे। सर कोर्स की प्राइस? सर। उससे टेस्ट सीरीज वाले की अगर मैं बात करूं तो 399 में, मतलब 399 में टेस्ट सीरीज मिल जाएगी? इसमें सर मैं बता दूं टेस्ट इसमें टोटल 200 प्लस। अच्छा, इतने 200 प्लस तो नॉर्मल है सर। ठीक है। इसके अलावा सर मैं टेस्ट सीरीज, जैसे पिछली अपनी टेस्ट सीरीज थी, पिछली वैकेंसी की थी, 25 टेस्ट दिए थे, उसमें 499 थे अपने टेस्ट लास्ट में, पर अब की बार जो भर्ती कंप्लीट हुई थी उसके जस्ट बाद से टेस्ट शुरू हुए हैं सर। सर एक चीज आपने कही थी कि 60 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के आते हैं, जी क्या आपने कहा था सर अभी? जी बिल्कुल आते हैं ऐसे? बिल्कुल आते हैं सर। तो ये क्या 11th 12th की जो बुक्स है सर ऐसे आते हैं सर कितने? मेरा मानना है कि उनके बाहर कुछ आता ही नहीं है। मतलब 60 क्वेश्चन 11वीं 12वीं एनसीईआरटी से बाहर नहीं आते? बिल्कुल। या और आप जो कह रहे हो- बाहर आएंगे ना वो ऐसे लेवल के आएंगे, बीएससी एग्रीकल्चर लेवल के, या फिर लेवल उनका आउट ऑफ ये सिलेबस आप कह रहे हो आते हैं? जी। सुपरवाइजर्स ने क्या कहा? यही कहा सर। उन्होंने भी यही कहा 11th 12th की एनसीईआरटी बुक्स में से 60 क्वेश्चन में से लगभग आपको मिल जाएंगे। लेकिन ये पढ़ते क्या है सर? फिर क्वेश्चन तो यहाँ से आ रहे हैं, पढ़ाया क्या जाता है इनको? पढ़ते कहाँ सर से? ये लेवल का ध्यान नहीं रखते, यही तो बात मैं बोल ये रहा हूँ। थोड़ी रखेंगे जहां से इन्होंने कोर्स लिया वो रखेंगे ना। बिल्कुल। ये बात है। फिर सर फिर अगर उनको बता दिया जाएगा, इनको बता दिया जाएगा कि 11th और 12th है, तो फिर सर कोर्स कौन लेगा? बात भी सही। हम किसी के खिलाफ नहीं है, ना किसी से कोई फर्क पड़ता है, हम तो हकीकत है वो आपको बता रहे। 2000 में सुपरवाइजर का लाइव बेच देने वाले कहीं से भी हैं कुछ हम भी तो। पढ़ो, पर ये लेवल हाँ, का ध्यान रखना, 11th बिल्कुल। 12th आपके क्लियर होनी चाहिए। सही बात। 11th 12th पूरी क्लियर रखो। अब आप सोच रहे होंगे अरे सर 11th 12th से कोई क्वेश्चन आते हैं क्या? 11th 12th को जितनी बार पढ़ोगे, कि सर एक अच्छी बुक की विशेषता होती है, आप जितनी बार पढ़ोगे नई नई चीजें देखने को मिलेगी। तो इसमें जितने अभी भी मैं अगर इनको पढ़ता हूं तो बहुत सारी चीजें नई नई देखने को मिलती है। तो सर कंटिन्यू करो, वो चीज जो सुपरवाइजर्स ने बताई वो चीज आप बताओ एक बार इनको। बिल्कुल। सारी देखो चीजें। अब मैं आपको बता दूं, इसमें 11th और 12th का जैसे मैंने बताया, तो 11th 12th बुक क्यों इंपॉर्टेंट है इसका भी मैं एक आपको रीजन दूंगा। इसका मेन रीजन ये है कि जैसे कि ये बुक जो बनाई जाती है, ये जो बड़े बड़े प्रोफेसर होते हैं उनके द्वारा ये बुक्स बनाई जाती है, और उन्हीं के द्वारा पेपर तैयार किए जाते हैं। तो बुक जो बनती है वो निचोड़ से बनती है बेटा। किससे बनती है? निचोड़ निकाला जाता है और फिर उसको बुक में डाला जाता है। तो बेटा उसी के बेस पर क्या आते हैं, अपने क्वेश्चंस आते हैं। तो इनको आप मत छोड़ना, मतलब इनका साथ जरूर रखना। और इसके साथ में ही ओल्ड पेपर्स को भगवान मानकर, ओल्ड पेपर्स को, अरे बेटा अपन सुबह उठते हैं भगवान को प्रणाम करते हैं, ऐसे जब भी आप पढ़ाई स्टार्ट करो भगवान मानो, उसको क्या मानो? भगवान मानो। और एक बार उनको जरूर देखो कि हाँ मेरे को ये देखना है। हाँ आपको पता है कौन कौन सा क्वेश्चन है, पर इससे आपका लेवल सेट हो जाता है, माइंड का लेवल सेट हो जाएगा कि अपर से अपर लेवल आएगा तो ऐसा पेपर आएगा, लोअर आएगा तो ऐसा आएगा, मीडियम आएगा तो ऐसा आएगा। ये आपके ओल्ड पेपर के बेस पर क्या हो जाएगा बेटा? आपका लेवल सेट हो जाएगा। और इसके साथ में ही अपन बात करते हैं कि जो आपके अपन सैलरी की बात करते हैं, तो सैलरी क्या होती है बेटा? सैलरी की बात करते हैं, इसमें शुरुआत में अपन बात करते हैं 12,000 सैलरी रहती है, ठीक है, 2 साल तक मिलती है। इसके बाद में 26 प्लस सैलरी हो जाती है और बढ़ जाती है इसमें भी सैलरी, ठीक है। तो यह आपका लगभग क्या है? सैलरी है। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं कि सर कार्य क्या होता है। कार्य की बात करते हैं, जैसे कि नई नई योजनाएं आ रही है, इसके साथ में किसानों की कोई भी समस्या है तो उन समस्याओं को समाधान करने के लिए और पंचायत में जो भी बातें हैं उन बातों को किसान तक पहुंचाने के लिए इनका क्या होता है बेटा? कार्य होता है। इसके साथ में ही ये सारी चीजें अपनी कंप्लीट होती है। और फिर आपका कोई भी डाउट होता है, वो डाउट आप कहां पर मैसेज कर सकते हो? वो अपनी टीम को मैसेज कर सकते हो। इसके साथ में ही कंप्लीट लाइव बैच जो कि नया ब्राइट एग्रो क्लासेस पर क्या हो चुका है? स्टार्ट हो चुका है। बेटा मैं पहले नहीं बोलूंगा, आप ये बेच लो। अगर आपने पढ़ रखा है कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी पढ़ाई कर रहे हो नो प्रॉब्लम। इसके साथ में नया बेच लेना चाहते हो, डायरेक्ट बेच मत लो, पहले इन नंबरों पर मैसेज करो, बोलो कि सर हमारे को डेमो क्लासेस चाहिए, और आप पहले बेच भी ले रखे हो, फिर भी इन नंबरों पर मैसेज कर दो, आपका नाम, कहां से हो, तैयारी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की कर रहे हो तो वो लिखकर, क्योंकि आपके नंबर सेव किए जाएंगे, आपको इंफॉर्मेशन सेंड की जाएगी, और लाइव जो डेमो क्लासेस देखना चाहते हो तो डेमो क्लासेस की लिंक आपको भेजी जाएगी। और इसके साथ में अगर आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो 200 प्लस टेस्ट वाली रेगुलर टेस्ट सीरीज टॉपिक वाइज और मेजर,
तो उसकी लिंक आपको सेंड की जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। लाइव क्लासेस, एमसीक्यू प्रैक्टिसेस, डाउट सॉल्यूशन, मोटिवेशनल सेमिनार, सब कुछ मिलेगा, नंबर स्क्रीन पर दिए हुए हैं। साथ ही आप लोगों के माता पिता को आपसे उम्मीद है, आपको भी लाइफ में कुछ करना है। सर कुछ का रहता है कि मेरे को जॉब लगना है सुपरवाइजर में, सैलरी भी 12,000 14,000 रुपए स्टार्टिंग में देते हैं इनको, 2 महीने की ट्रेनिंग रहती है ना। बिल्कुल। फिर आपका थर्ड पे वो जो भी आपके लगते हैं उसमें आपकी सैलरी बढ़ जाती है, तो सैलरी का कोई इशू नहीं है, काम भी कम ही करना रहता है गवर्नमेंट जो। और फिर बाद में आत्मविश्वास को बढ़ाओ, इनसे और भी वर्क करो, साथ में बिल्कुल, कर सकते हो। पढ़ाई आगे कर सकते हो ना, क्या दिक्कत है, कम ही काम करना रहता है। बाकी आप लोगों के लिए सुपरवाइजर के इंटरव्यू लेके आएंगे, ऐप के ऊपर भी अवेलेबल करवाएंगे, जूम मीटिंग आपकी करेंगे। काफी बच्चों ने कोर्स ज्वाइन कर रखा है, आप भी कर सकते हो। लेकिन सर मैं तो ये कहता हूँ पहले आप क्लासेस को कंपेयर करो, अपने कंपेयर करो कि ब्राइट एग्रो क्लासेस की क्लासेस कौन सी है, बाकी अदर करके आपको लगे कि सर बेस्ट है कम पैसों में, तो परचेज कर लो। और फिर इसके बाद में अगर आप फिर भी ऐसे सोच रहे हो सुपरवाइजर की सैलरी कम है, तो आप सभी के लिए एक नई शुरुआत है। जो बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं वो ब्राइट एग्रो क्लासेस से जुड़ सकते हैं, और ब्राइट एग्रो क्लासेस भी आपको एक्स्ट्रा सैलरी देगा। वो किस बेस पर देगा, क्या काम आपसे करवाएगा, हाँ। वो भी आपको वहीं पर रहकर आप जुड़ सकते अगर हैं आप अपने कोई टीम जॉब से। लगते हो और वहां पर आपको 12,000 रुपए 14,000 रुपए मिल रहे हैं, 14,700 12,700 समथिंग सैलरी है, अगर वो मिल रहे हैं फिर भी कि सर कम है, 5-7 हजार रुपए महीने के और मिले, तो वो ब्राइट एग्रो क्लासेस की जो 5-7 हजार, 10,000, 20,000, जितने भी आप हाँ, टीम के साथ में बिल्कुल। जुड़कर उसी प्रकार का खेती से रिलेटेड वर्क कर सकते हो, किसी भी प्रकार का वर्क कर वो सकते बात हो। कर लेंगे। वो लगभग 5-10-15 हजार रुपए जो भी फीस आपको गवर्नमेंट देगी वो अलग है। ब्राइट एग्रो क्लासेस की जो स्कॉलरशिप है, जो गवर्नमेंट जॉब लगेंगे उनके लिए, वो आपके लिए अलग रहेगी। तो मोटिवेशन आपको चाहिए था, बैच आप लोगों के लिए है, गाइड करने वाले हैं, सुपरवाइजर्स का इंटरव्यू है, कम पैसों में अच्छा बैच है। अब बस मेहनत की कमी है, वो आपको करना है, फोन को आपको छोड़ना है। हम आप लोगों के लिए ऐसे ही नई नई वीडियोज लाएंगे जिससे आपको समझाएंगे भाई हम कोई विदेश से आए हुए नहीं है, हम भी किसान परिवार से, आपका कल्चर हमारा कल्चर एक ही है, एग्रीकल्चर, इसलिए और आपको समझा रहे हैं। किसी भी प्रकार का स्टूडेंट हो, आराम से कर सकते हो। आपने जो सोच रखा है ना वो कर सकते हो, बस सोचने की बात थी, और मान लिया तो हार है, ठान लिया तो जीत है, इरादा मजबूत होना चाहिए, आप कर सकते बिल्कुल। और वो गाना सभी को सुनना है, कौन सा, मेरे बापू ने सहे वो ताने याद है, ठीक है, वो सबके ताऊ चाचा वाले पैमाने याद है। वो कब याद आएगा आपको, जब आप मार्केट में देखेंगे कि आपके बारे में कौन कौन कमेंट्स करता है, कौन कौन आपके बारे में क्या सोचता है, आपके पिता के बारे में कौन क्या सोच रखता है, आपकी माता जी को कौन सी माता है क्या बोलती है। उनको ध्यान रखकर किसी को जवाब नहीं देना, जवाब देना है जॉब लगकर, सक्सेस होकर, कामयाब होकर। उनके और प्रति हाँ, रेसिस्टेंट वैरायटी बन जाना बेटा। बिल्कुल। जब दशरथ मांझी पहाड़ को तोड़ सकता है अकेला व्यक्ति, जब साथ में कोई नहीं था, फिर पूरी दुनिया आ गई, आज नाम जाना जाता है, तो आप भी कर सकते हो। व्यक्ति अंतरिक्ष पर जा सकता है, तो आप क्यों नहीं एक सुपरवाइजर लग सकते भाई, कम पढ़ने वाले भी अच्छे लग सकते हैं। सर उनमें और इनमें फर्क क्या है, मतलब ये सुपरवाइजर है और इसके अलावा कोई अंतरिक्ष पर जा रहा है, कोई पहाड़ तोड़ रहा है, मतलब सर फर्क क्या है? एक ही चीज है, मानना और ठानना, मतलब मन के अंदर, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मतलब वो ये लाइन है बस। सोच का फर्क है। बिल्कुल। और आपने ये सोच, इससे डिमोटिवेट मत ना, आपने ये सोच सोची है, इसके बाद में भी आप कुछ बड़ा सोचना, पर ये पहला कदम आप रख लो, पहला कदम आपको रखना है। और पहला कदम रखने के बाद में, इस दरवाजे में जाने के बाद में, आगे भी आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। जब यहाँ इस दरवाजे को पार करके यहाँ कुर्सी डाल के बैठ जाओगे ना, तब बाकी के लोग यहाँ बैठेंगे, लाइन में बैठेंगे, आप कुर्सी पे यहाँ बैठोगे, फिर आप बताओगे कि ये काम आपको करना है। ऐसी सोच नहीं रखने की किसी को नीचा दिखाए, लेकिन कुर्सी का ओहदा आपको चाहिए, वो मिलेगा। आप में वो जुनून है, जोश है। अब जितना जोश, जितना जुनून इस वीडियो से मिला, उतने कमेंट्स, सब्सक्राइबर्स नहीं रुकने चाहिए, वीडियो के शेयर नहीं रुकने चाहिए, क्या राय है वो कमेंट नहीं रुकने चाहिए। क्यों सर? बिल्कुल। और ऐसी वीडियोस लानी है बच्चों के लिए, फैमिली की तरह, हिंदी लैंग्वेज, मारवाड़ी में, जिसमें भी आपको समझ में आएगा समझाने की कोशिश करेंगे। पढ़ते रहो, कहीं से भी पढ़ो। यूट्यूब पर भी सर अपनी क्लासेज आई हुई सुपरवाइजर की, वो भी आप पढ़ सकते हैं, एग्रीकल्चर मैंने बता दिया सर, डेमो क्लासेस हाँ, वगैरह सब कुछ बता बिल्कुल। दिया। अगर आप पढ़ने वाले हो ना, तो आपको 1% प्रॉब्लम नहीं है, आपका परिवार है, परिवार की तरह आप आराम से पढ़ सकते घर हैं। की तरह बात करेंगे, बिल्कुल समझाएंगे। कोई ऐसा आपके छल भेद हमारे मन में भी नहीं है कि इतने कोई बड़े भी नहीं हुए हैं कि हम कोई 50-50 साल के हो गए आपके साथ में कोई खिलवाड़ करेंगे। नहीं, हम वीडियोज नहीं बनाते, हम धरातल पर भी रहते हैं, आप लोगों ने भी देखा है, चाहे इंस्टाग्राम की रील पर देखा हो, यूट्यूब वीडियो में देखा हो, या कॉल पर देखा हो। ठीक है तो सर, और कुछ
बिल्कुल, बस सर इनको इतना ना सा कह दो कि हमारे को आप पर विश्वास है, आप कर सकते हो। बिल्कुल, हम कह रहे हैं ना आप जॉब लग सकते हो सर, ये सभी साथी जॉब लग सकते हैं, बिल्कुल लग सकते हैं। इस सभी के वीडियो को सभी। जो देख रहे हैं वो सभी लग सकते हैं। आप बोलेगा कि सर सुपरवाइजर हम थोड़ा ना बन सकते हैं। जिनके बारे में एक मैंने डाउट रखा था कि जो साथी अभी तक एज नहीं हुई सर, उनकी इस वैकेंसी के जस्ट बाद में एक और वैकेंसी आने वाली है, पद खाली है, बिल्कुल ऐसी इंटरनल न्यूज है अपने पास में, तो ये भी बच्चों को अपन सही दे बात है। देते हैं। बाकी आपका कोई डाउट हो तो कॉल करो, इंस्टाग्राम आईडी पे मैसेज करो, यूट्यूब पर कमेंट करो, बाकी आप लोगों के लिए है, बस आप लोगों का प्यार चाहिए हमें, तो सब्सक्राइब चाहिए, लाइक चाहिए, आपकी बातें सुनना है, वो कमेंट हम पढ़ते हैं, रिप्लाई आपको करते हैं। बाकी आप में जो जुनून होना चाहिए, आपके माता पिता आपकी कामयाबी देख रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि अपना बेटा या बेटी कामयाब हो गए, आगे जाके बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, और आपको भी एक बार कामयाब होना है बस। सिर्फ 8-9 महीने की बात है, उसके बाद जिंदगी में नहीं पढ़ना, बिल्कुल फिर कुर्सी पे बैठना है, वो चीज चाहिए तो अभी दिन रात खपा दो, जी जान लगा दो बस पढ़ने में, कुछ नहीं देखना, पढ़ना है तो पढ़ना है, इंटरेस्ट जगाओ पढ़ाई में। एक वो कैसे प्यारी जगाते सी हैं? स्माइल के साथ में बिल्कुल बढ़िया हाँ, मस्त रहो डिमोटिवेट खुद भी की नहीं लाइफ होना, में। और वो इंटरेस्ट कैसे जगाते हैं वो आप हमारे से बात करो, वीडियोस देखो, बता देंगे सारी चीजें। सर एक और अपन इनको बता देते हैं, जैसे कि सर 24 घंटे तो नहीं पढ़ सकते, जैसे बिल्कुल मैंने और भी सुना था और फील भी किया था कि 24 घंटे पढ़ाई मत करो, पर पढ़ाई के माहौल में रहो बेटा। सही बात है। 24 घंटे, जैसे कि अपन बात करते हैं सर, कोई स्टूडेंट 8 घंटे पढ़ लिया और एक मूवी देखी है, मूवी याद रह जाएगी, पढ़ाई वाला भूल जाएगा। यार यूट्यूब पर एक कमी है आज भी मैं देखता हूँ, जहाँ पर वीडियो मिलेगी बैच के बारे में, गाइडेंस की वीडियो बहुत कम है यूट्यूब पर। ये रियलिटी है, हमने एनालिसिस की है सर, आपने भी देखा होगा कि गाइडेंस करने वाले कम है, एक बार बेच बस, तो हम बेच के लिए नहीं, बेच आपको चाहिए तो लो, बाकी गाइडेंस की वीडियो जो देखो, हर एक वीडियो में यही मिलेगा आपको, 100%। बेच आपको लेना है, रिक्वायरमेंट है तो ही, सेल्फ स्टडी वालों अब को भी देखो आप लोगों के लिए जमीन पर खड़े हैं तो बैच भी हम चलाएंगे भाई, कम पैसों में आपको देना है, 5,000 का लाइव कोर्स, 7,000 का लाइव कोर्स 2,000 में दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसका प्रचार तो हमें करना पड़ेगा, और हमारी क्वालिटी पर हमें भरोसा है, इसलिए हम प्रचार करते हैं। पहले देखो और फिर लो। बिल्कुल, ये तो कहा है, कंपेयर करो, किसी भी चीज से कंपेयर करो, वीडियोस को देखो, लगता है कि सर क्वालिटी है, परचेज करो, उसके बाद ही करो, बाकी पढ़ते रहो, हम तो चाहते हैं कि आप कामयाब बनो। 24 घंटे पढ़ाई मत करो, पर पढ़ाई के माहौल में रहो, खुद मस्त रहो, घर वालों से बात करो, दोस्तों वगैरह को सबको अवॉइड कर दो कि कुछ महीने में छुट्टी पर हूं भाई साहब, ठीक है। टाइम का मैनेजमेंट करो, अच्छे से पढ़ो, बाकी करते हैं सेशन पॉइंट। और भी कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, कैसा आपको ये वीडियो लगा, क्या ऐसे वीडियो आने चाहिए, वो भी कमेंट जरूर कर। कौन से सर को आप लाइक करते हो, कमलेश सर या विजय सर, वो भी बता के जाना। क्यों सर? ये अंतर नहीं करते हैं सर? करते हैं सर, कुछ बच्चों को आप पसंद आते हो तो कुछ को मैं आता हूँ, देखते हैं कि इसकी फैन फॉलोइंग क्या है, बताना साथियों एक बार सभी साथी, ठीक है सर? ठीक है जी। जय जवान जय किसान साथियों, थैंक यू सो मच। ये बन जाएंगे सुपरवाइजर? बिल्कुल सर, बिल्कुल, मुझे तो विश्वास है बन जाएंगे, आपको क्या लगता है? बिल्कुल विश्वास है सर। तो देखना ये आने वाले समय में सभी के सभी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर होंगे, और ब्राइट एग्रो क्लासेस पर आएंगे और कहेंगे कि सर आज मैं सुपरवाइजर हूँ, हजारों की संख्या में रहेंगे सर ये। तो सर करें एंड? करो एंड करो, धन्यवाद साथियों, बाय बाय, प्यारी सी स्माइल के साथ में स्वस्थ रहो, मस्त रहो, पढ़ाई करते रहो। ठीक है।